आखिरी सत्य बताने जा रहा हूं मैं। अर्जुन को ये बोला था कि हम्म। आखिरी सत्य कि सब मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ। जो मुझे समझ आया कि जैसे कल हमारी जो चर्चा चल रही थी कि मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरे कुछ अप डाउन्स आ रहे हैं तो किसी और वजह से आ रहे हैं और भगवान मेरे साथ खड़ा है। लेकिन आज क्या बोला गुरुजी ने? सुखा दुखा दोनों मुझसे ही है, दोनों मेरी वजह से ही है, क्योंकि दुख तुम्हें जीवन में गहराई देके जाता है। तो सुख भी मेरे से है, दुख भी मेरे से है, यश भी मेरे से है, अपयश भी मेरे से है। तुम किस चीज को लेके कहोगे कि ये मेरा है? अगर तुम्हें भक्ति भी करने को मिल रही है, अगर तुम में वो समता आ रही है, या तुम कहो कि सुख दुख में मैं सम हूं, या मैं साधना कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो वो भी मेरी वजह से है। मैंने तुम्हें वो दिया। जैसे कई बार जयश्री से मैं कई बार डिस्कस करती हूँ तो यही हमें निकलता है कि शुक्र है हमारा मन लग रहा है यहाँ पे, है ना? या ये हमें आया है, नहीं तो कैसे पकड़ लिया। हम भी वैसे ही घर में पैदा हुए, बच्चे थे, बड़े हुए, पढ़ाई हुई, कोई ये थोड़ा गुरुकुल में पढ़े हम, या हमें शुरू से ये सब चीजें सुनाई दी गई, नहीं ना। बस ऐसे ऐसे करके आ गए हमारा मन। तो अब मुझे लग रहा है ये जो मन इस शरीर में रह के वो टिक रहा है और वो सुन रहा है, वो भी वही से है। मैं क्या कर सकती हूँ? कल को मन बदल भी सकता है। कल को आज ये चीजें अच्छी लग रही हैं, इन चीजों में पकड़ है। अगर ऊपर वाला चाहे तो किसी और चीज की पकड़ समझ में आ सकती है, या कोई और चीज हमें अच्छी लग सकती है। आज जो चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही वही अच्छी लग सकती है। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा। इवन अपने अंदर जो भाव उठ रहे हैं, जैसे गुरुजी ने बोला कि जो भी है तुम्हारे अंदर, सब मैं ही हूँ, सब मुझसे ही निकला है। तो ये मुझे लगा, आप लोग बोलो कोई। ये आज सुबह एक विचार मेरे मन में आया था। हम्म। पता नहीं क्यों कि ज्यादा ममता नहीं रखनी चाहिए। पर इन द वेग हम आज गुरु जी ने ये बात समझा दी ना। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बाद में क्या परिस्थिति होगी, क्या सच होगा, क्या गलत होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो बस वही बात है। भगवान ने कहा ना, मुझे जो जगन्नाथ के रूप में, भगवान के रूप में मानता है, इसमें एक पॉइंट ये भी था। वो उसके लिए मैं हूं वहां पर। मुझे किस भाव में मानते हो? जैसे वो एक कथा है महाभारत की के उद्धव जी ने पूछा कि आपने पांडवों का साथ तब क्यों नहीं दिया जब वो खेल रहे थे? कहते उन्होंने मुझे पुकारा ही नहीं। जब द्रौपदी ने पुकारा तब मैं तुरंत चला गया, मैं बाहर ही खड़ा था। ये भगवान कृष्ण की बहुत सही है। हम पुकारेंगे तो वो हमारे साथ है। हम पुकारते किसको है? बहुत ही अपने पास हो, जो जो दिल के अंदर बैठा हो ना, उसको आवाज मारते हैं। जैसे कई बार हम एकदम से गुरु जी को बोलते हैं या जय माता दी बोलते हैं, या जो भी परिस्थिति के हिसाब से। अब हर वक्त हम, कई बार तो हम सोचते हैं अरे हम कर रहे हैं। वो जो है ना, वो जो है वो भगवान कृष्ण ने आज कह दिया। वो जो मैं है, वो जो हम है, वो भी उसी परिस्थिति का है। वो उस समय कौन सी बुद्धि कहाँ घूमेगी, इसका कुछ पता नहीं चल सकता। यही बात तो बहुत क्लियर थी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जस्ट चलते चलो, एक्सेप्ट एंड कैरी ऑन। हाँ, और अरुणा जी ने अभी एक बात बोली ना, वो सुन के मुझे एकदम से मुझे कुछ चमका। अरुणा जी ने बोला कि कभी कभी लगता है ममता छोड़नी चाहिए। जैसे ही इन्होंने ये बोला ना, मेरे दिमाग में ऐसे आया कि ये भी तो मेरा नहीं है ना। जो चीज मेरी नहीं है मैं कैसे छोड़ दूं? यानी मैं किसी बस में बैठी हूँ, बाहर हो सकता है कभी अच्छी खुशबू आए चलते चलते, कभी बदबू आए। जो मेरा है नहीं, जो मेरे हाथ में नहीं है, जैसे गुरुजी ने कहा सब कुछ मुझसे है। तो हो सकता है ममता, मोह, ये सब चीजें, अटैचमेंट, ये भी हम में बस डाली गई है। उसी 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 ने डाली है। मेरी क्या है? ये उसने डाली है ताकि हम रिश्ते निभा पाए, ताकि हम कुछ चीजें समझ पाए। और अपने आप अवेयरनेस से ये मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं कैसे छोड़ू जो मेरी है ही नहीं। ये तो मुझ में डाली गई है।
चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो दिया गया है मुझको। और एक टाइम आने पर वो, बस जब तक वो तुम में है उसको देखो, बस। उसको छोड़ कैसे सकते हो, उसको हटा कैसे सकते हो, बस उसको देख सकते हो। अच्छा है या बुरा है, जो भी है, उसको बस उसके साथ होके और चल सकते हो। दैट्स ऑल व्हाट यू कैन डू, नहीं जयश्री? हम्म। हम्म, लगता है ऐसे ही है। हाँ अलका बोलो। फिर ये हमारे अच्छे और बुरे कर्म कैसे बने, जब सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सही भी गलत भी मैं ही हूँ, स्वभाव भी मैं ही हूँ, सही में भी मैं ही हूँ, गलत भी मैं ही हूँ। तो हमारे अच्छे और बुरा कर्म फिर कैसे बनते हैं? कुछ नहीं बन रहे, ये तुमने माना है इसलिए मान रहे हो। कर्म क्या है? छोटी छोटी, अब तू कैंची से काट रही है तो वो कट रहा है, बस दैट्स इट। ये भी हो रहा है। मैं हर खाना चीज खा मान रही रही हो, हूँ, खाना खा रही हूँ का चली सब कुछ कर रही हूँ, गई, कुछ फिर चीजें ये सारी ऐसी, कोई इंटेंशन लगाते हैं ना हम, हम्म कि मुझे किसी का बुरा करना है, वहां पे कर्म बन जाते हैं। बाकी तो ये संचित कर्म जो करना है वो करना ही है। आप उठे हो, दांत साफ करोगे, आप पानी पियोगे, आप ये सब तो एक नॉर्मल है, तो करना है। संचित कर्म में भी गुरुजी शामिल नहीं है क्या? मतलब भगवान शामिल नहीं है क्या? वो भी तो गुरु जी हमने कहीं, उनके ही। भगवान जी कहीं शामिल नहीं है किसी चीज में भी। भगवान ने तुम्हें दिया है, आप उसमें हमें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। अब बुद्धि से हम कभी कुछ गलत करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, इंटेंशन लगाते हैं। धीरे धीरे जब हम ये समझ आता है कि अरे ये मेरे अंदर भाव उठ रहा है ऐसा, फिर हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तुम्हें पता है ये अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों सोच रही हूँ यार, किसी के लिए मैं क्यों बुरा हम्म सोचूंगी, तो ड्रॉप हो हम्म। जाता है। तो जैसे चक्र चलते में टाइम लगता है ना, रुकने में भी तो टाइम लगेगा ना, तो धीरे धीरे रुकता चला जाएगा वो। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कि ठीक है यार ये तो ऐसे ही, ऐसा मैंने तो नहीं चाहा था ना। अब गुरुजी क्या कह रहे थे, मुझे ऐसा लगा उसमें हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मुझे ऐसा थॉट आया कि मेरा हम्म। कोई इंटेंशन है, मैं कुछ, कितनी बार होता है ना, किसी के लिए हम अच्छा करना चाहते हैं, हाँ, हो फिर भी नहीं हम पाता, कर नहीं पाते, नहीं हो नहीं पाता। पाता, या किसी हम्म। के लिए हमारा कुछ होता ही नहीं है पर हम कर देते हैं। हमें हम्म। समझ नहीं आता हमने इसके लिए कैसे कर दिया। तो आप दोनों अक्सर घटनाएं घट, ऐसे आप है ना। अक्सर ऐसे कहते थे कि भगवान जी की मर्जी नहीं होगी इसीलिए हुआ नहीं, है वो ना? होता ही नहीं है। पहले मेरे को लगता था नहीं, मैंने क्यों नहीं अपना हंड्रेड मैंने परसेंट क्यों दिया, नहीं किया? हाँ कैसे छूट गया, मुझे करना, हाँ यदि मेरी इंटेंशन यही थी तो क्यों नहीं हुआ। पर बहुत बार नहीं होता, अब वो जल्दी ड्रॉप हो जाता है मेरे से, अरे नहीं हो पाया, ठीक है ना। पर पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था, मैं जब लोगों के पीछे पड़ती थी, कोर्स कर लो कोर्स कर लो, उसका यही मतलब है, मैं इतनी ज्यादा पड़ जाती थी कि कैसे ये नहीं समझ रहे, मैं उनकी हर बात को काट के दूसरा पक्ष दिखाती थी। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, कुछ लोग बुरा मानते थे, कुछ लोग हम्म। अच्छा समझते थे, जो भी समझते थे। पर अब मुझे वैसा नहीं लगता, अब मुझे लगता है ठीक है यार, कह देते हैं, उनकी मर्जी उनका टाइम, हम क्या कर सकते हैं ना। अब वो एक सटल हो गया मेरे अंदर, ठहर गया, जिसको मैं जी चुकी हूँ कि अच्छा मेरे मेरे हाथ में नहीं है भाई, यहाँ कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। ये जब समझ आ गया, मुझे अभी भी ध्यान है विप्रा, जब तू वहां गई थी ना वो स्वामी जी के पास, तेरे को याद है, अंजू और तेरा सब पूछने, उन्होंने ना मेरे लिए भी बताया, मेरे हस्बैंड के लिए बताया, सबके लिए बोल रहे थे एक एक सेंटेंस। तो मुझे कहते हैं मुझे नहीं पता तुम्हें ये शांति और तृप्ति कैसे मिली है, ऐसे उन्होंने बोला। उस समय मुझे समझ नहीं थी, मैं का मेरे को कैसे मिली शांति तृप्ति। और जब वो चली गई शांति तृप्ति, तब भी समझ आ रहा था कि ये कहाँ चली गई चीजें। तो मैं, अब गुरुजी आज बोल रहे थे ना कि मैं ही हूं दोनों में, क्यों आते हैं दोनों में, वो एक्सपीरियंस करोगे तो तब ही दूसरे का मजा है। अपोजिट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यदि तुमने अशांति चखी ही नहीं तो शांति क्या समझ आएगी। जब वो मेरे में थी तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, पर उन स्वामी जी ने मुझे बोला कि तुम में वो है। एक दो लोगों ने और ने बोला था पेशेंस है, मुझे नहीं समझ आता था कैसे बोल रहे हैं पेशेंस है, मैं तो गुस्सा भी करती हूँ। पर लोग अपने से कंपेयर कंपेयर करते हैं ना, अरे मैं ऐसे व्यवहार कर रही हूँ, ये नहीं करती, तो लोग बोल देते हैं। तो वो गुण मुझे नहीं पता चल रहा था, पर जब मैंने उसका अपोजिट का मजा चखा तब मुझे भी समझ आया यार, मैं तो इस स्टेट ऑफ माइंड में रहती थी, ये तो पलट गया। समझ रहे हो। तो दोनों परिस्थितियां ऊपर वाला भेजता है टू सी, कि ऐसा है तो ऐसा है, तभी तो पता चलेगा। हम ऊपर ऊपर से कहते हैं ठंडा खाओगे तो गर्म का पता चलेगा, नहीं ये चीजें हैं, ये तो कहने के लिए है, खाने की चीजों में एग्जाम्पल देने के लिए, पर असलियत तो ये है।
हम शांति में रहते हैं तो अशांति का पता ही नहीं होता हम कितनी शांति में हैं। हम उछल रहे होते हैं, हम तो बहुत बढ़िया हैं, दूसरों को सीख भी दे देते हैं। तभी तो गुरुजी कहते हैं कंपैशन रखो। क्यों रखना है कंपैशन? कि तुम्हें उस बंदे का पता नहीं है वो किससे गो थ्रू कर रहा है, हमें नहीं पता, पर हम ये कह देते अरे इसको ये बात समझ नहीं आई, इसमें क्या दिक्कत है। अरे हमें कैसे समझ आई? हमारे में वो टाइम पीरियड आया है या कुछ है कि जो हम लोग देख रहे हैं, तभी हमें वो चीज समझ आ रही है। तो ये मुझे गहराई जो इसकी बात की ना, कि मुझे लगा कि हाँ, जो चीजें हैं, कभी कभी बेकार थॉट आते हैं, कभी अच्छे थॉट, ये सब भी ऊपर वाला दे रहा है, हम नहीं कर रहे। वो इसलिए दे रहा है कि तुम लोग इसमें लगे हुए हो, तुम्हें यहां से ऊपर उठा के वो पिक्चर दूसरी दिखाएगा। अब अच्छा, अब देखो इसका मजा ले लो। जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहले नीचे थोड़ा थोड़ा दिखता है, फिर हम कहते हैं और ऊपर चढ़ेंगे और अच्छा दिखेगा, तो हम फिर और ऊपर चढ़ते हैं। तो हर चीज का एक्सपीरियंस करते करते यही कर्म है, हम ऊपर उठा रहे हैं गुरु की चेतना की अवस्था को दिखाने के लिए। देखो चेतना कैसी है, बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे भी खुद पता नहीं है मैं ये बस मुझे जो लग रहा है मैं बोल रही हूँ, है ना। ये बहुत आसान नहीं है, और मुझे लगता है यही तप है। तप जो ये ऋषि मुनि करते हैं, इतना आसान नहीं है भाई। आंखें बंद करके बैठ जाना और उस चीज को देखना। गुरु जी तो किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, क्या दे रहे हैं हमें, हमें भी नहीं पता। हम्म। वो ये पात्रता हमारी, हमारा बर्तन जितना बड़ा होता जाएगा वो डालते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। कभी कभी लेने की क्षमता हमारी कम हो जाती है, हम कहते हैं बस गुरु जी अब हो गया। ठीक है। एक्चुअली ना जो आज गुरुदेव बोल रहे थे, मुझे लगा कि पहले जनरेशन्स में ना ये बहुत वो बोलते नहीं थे, पर दे हैड दिस। हम यस। अभी क्या करते हैं, सभी चीज के लिए ना डूअरशिप है, हमारा बहुत ज्यादा डूअरशिप है, यू नो। सो पहले आई नो some of no relatives, they were not behaving very well with us when we had certain tough times. But later things were becoming better, and then when they started coming as though nothing had happened before and all, my mother used to be as gentle as she used to be before. पहले वो कैसे उनको करती थी ऐसे ही, तो मेरे को गुस्सा आता था। दे यूज टू बी सो दिस थिंग, आप ऐसे, तो वो ऐसे ही है, क्या करेंगे, व्हाट कैन, दे आर लाइक दैट, सो आई एम लाइक दिस, they are like that. So I never used to understand. That means they already had a sense of acceptance, surrender. दुनिया ऐसे ही है, all this. At the same time, it's not that they वो नहीं, ऐसा नहीं कि वो efforts नहीं करते थे कि better हमको बताने का, ऐसे नहीं है। बट वो थोड़ा बहुत होता था। हम आजकल बहुत, हमको भी चेंज करना चाहते हैं, दूसरों को भी चेंज करना चाहते हैं। वी आर मिसिंग द लिविंग पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ करने में लगे हुए हैं, ऐसे लगता है मेरे को। आई मीन समहाउ मुझे ऐसे लगा आज व्हेन ही सेड दैट एवरीथिंग मैं ही हूँ, तो मेरे को क्या करना है, जस्ट सी एंड ऑब्जर्व एंड बी यार, खाने, आई मीन लाइफ इज जस्ट लाइक दैट। ऐसे क्या है, ऐसे लग रहे मेरे को, आई मीन हाँ, कुछ ही ज्यादा सेड। नहीं है, जैसे चल रहा है हाँ, चलता रहेगा। हमें अब बस समझा रहे हैं गुरुजी कि ऐसे ही है बेटा, बस। हाँ, आई मीन फेम भी मैं ही हूँ, डी हम्म। फेम भी मेरे से ही आया है, तो क्या प्रॉब्लम, कोई भी कुछ भी सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नो। आई मीन आई डोंट नो, मेरा दिमाग आज स्टेटस माइंड ऐसा था, शायद मेरे बढ़िया को है, ऐसे बढ़िया। समझ में आ रहे यू नो या वेरी नाइस। जो ये बोला था ना जब गुरुजी ने, डी फेम भी मैं हूँ, गुरुजी ने उसके साथ एक लाइन और बोली थी, निडर वो होता है जो इस चीज को भी स्वीकार कर लेता है कि यस, अपयश हो तो भी हो, तो वो निडर होता है ना। कि उसे डर नहीं लगता, फिर जो है जो है। फेम में भी वही है, डी फेम में भी, यश में भी वो है, अपयश में भी वो है। तो ये मुझे बड़ा सुंदर लगा था कि निडर हुआ तो वो हुआ कि आपने दोनों चीज को स्वीकार किया। ऐसे एडवांस कोर्स में कराते हैं ना एक ध्यान, मैं हूँ, बस। मैं ये हूँ, वही वही रिसेंटली मैंने, स्टेट है।
वही स्टेट है। मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, हम हमेशा ना डिफाइन करते बस रहते हैं, लोग अच्छे हैं बुरे हैं, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया, मेरी लाइफ में वो है नहीं है, ममता है। तो उसको हम, जैसे अभी लक्ष्मी ने बोला ना, बड़ा अच्छा था कि पहले के लोग इतना सोचते नहीं थे। तभी मेरे को मेरी मदर का भी याद आया। उनके साथ भी ऐसा था कि टफ टाइम में ऐसे रिलेटिव साथ में नहीं थे, लेकिन जब वो फेज निकला, आके लोग खड़े हुए और वो बिल्कुल उनके साथ ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं भी वो लक्ष्मी की तरह, कैसे मम्मी सोचते नहीं हो, क्या करते हो, ये वो सोचो सोचो। मैं कहती कुछ सोचना नहीं होता, जैसा टाइम चल रहा है बस उसके साथ एक हो जाना चाहिए। तो आई थिंक ये सब चीजें, वो एक्सेप्टेंस और वो सब थोड़ी उन लोगों में ज्यादा थी, लेकिन गुरुजी उससे एक कदम आगे हमें सिखा रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंड विद एक्शन। स्मार्ट थोड़ा बना रहे हैं हमें, स्मार्ट टेक स्मार्ट टेक बना रहे हैं हमें। ठीक है, नाइस शेयरिंग। सब मैं ही हूँ, कुछ और किसी को शेयर करना हो? बहुत अच्छा लग रहा है, सब वही है तो हम कैसे भी रह सकते हैं। एकदम, मेरे करने से कुछ एकदम है ही मस्त। नहीं। मतलब क्या सोचोगे, मैं ऐसा करूं तो लाइफ ऐसी हो। मेरे को ना जयश्री की एक बात और अच्छी लगती है, बहुत बार मैं, कई बार जब मुझे डर किसी चीज से लगता है या किसी इंसान को लेके, और मैं इसको बोलती हूँ, पता है, ऐसी 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 आदतें करने से उस बंदे का ऐसा 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 हुआ था, अगर ये बंदा भी ऐसा ऐसा करेगा तो इसका भी यही होगा। तो ये हमेशा बोलती है कुछ नहीं है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी ये अपनी एक जर्नी होती है। इवन इफ दे आर फॉलोइंग सेट रूल्स A to Z वैसा कर ले, तो भी उनकी लाइफ उस जैसी नहीं होगी। सबकी अपनी जर्नी, अपनी लाइफ है। तो ये बात है कि अभी सबकी। लक्ष्मी ने जो शेयर किया, लक्ष्मी के स्टेट ऑफ माइंड से उसने पकड़ा अभी, है ना। अब मैं कुछ और बोल रही हूँ, वो कुछ और बोल रही है, मुझे ये बात समझ आई, पर मैं उसके स्टेट ऑफ माइंड को नहीं पकड़ सकती। वो जो रिसीव कर रही है, उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, मुझे जो चाहिए मुझे मिल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते उसको ज्यादा मिल रहा है या यार उसको ज्यादा गहराई समझ आ रही है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ब्यूटीफुल है, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, यहाँ इतना मतलब सही चल रहा है। तो और मेरे को अलका जी थी ना, एक हमारी B3 में रहती थी, वो हमेशा कहती थी कि ऑटो मोड पे चल रही है पृथ्वी, है, और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो चलती रहेगी ऐसी, बस मजे करो, अपना चल रही है, क्या बस दिक्कत ये है। भूल जाते हैं जयश्री हम ना, मजे करना। अच्छा है तो हम्म। ये खत्म ना हो जाए, बुरा आया है तो खत्म कब होगा। मतलब कल मेरे मन से पता है क्या कर रहा था, मेरे को लगा मेरे को दुख से भागना नहीं है और सुख के पीछे भागना नहीं है। अब हो गया बहुत, दुख आया कब निकलेंगे, सुख आया कब आएगा, सुख चाहिए ये, मतलब हर फैसला अगर कहीं ना कहीं देखो तो या तो सुख के लिए हो रहा होता है या दुख से बचने के लिए। हर फैसले में ये दोनों चीजें होती है। कभी भी सम भाव में रह के फैसला होता ही नहीं है। कल मेरे को ऐसे लगा, सृष्टि जो दिखाए दिखाए, नेचर जो करे करे, बस हिम्मत देती रहे ये भी साथ में एक पूछ लगा दी कि हिम्मत दे हम्म। देना, अच्छा बुरा सुख दुख जो आए उसमें हिम्मत देते रहना निकलने की। बाकी अब मेरे को हो गया यार, अब इतनी मांगने की वो नहीं है। मेरे को कई बार ये लगता है, मांगे भी तो क्या मांगे, उसको बेटर पता है ना। तो क्या ही मांगना है ना। और ये सुख कर लिया यार, हर जन्म में बहुत कर लिया। अब बस हिम्मत दे दे, बाकी तो देख कुछ भी बोल लो, बात यही है, बादशाह की ही हिम्मत चलनी दे दे नहीं बोलना विप्रा, हिम्मत है, डोंट आस्क, हिम्मत है। है। कोई कई बार भूल भी तो जाते हैं ना, वो हिम्मत निकल के नहीं आती है। नहीं नहीं, वो उस समय का टाइम पीरियड है। उस दिन मैं मीनाक्षी से यही बात पे मैं डिस्कस कर रही थी, आज का दिन ऐसा है, आज के दिन मेरे को हिम्मत नहीं लग रही, क्यों, जैसे अभी बोला ना तूने, बस में बैठे हैं, ये हवा चल रही है, बदबू आ रही है, तो हिम्मत की नहीं आने की बदबू आ रही है, हिम्मत ऐसा फील हो रहा है कि अब में नहीं है। जैसे ही उसको एक्सेप्टेंस मिले, अच्छा अभी के लिए मेरे को हिम्मत नहीं आ रही, जैसे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द है, उससे मैं काम नहीं कर पा रही, हमें कोई दुख नहीं होता, पर हिम्मत नहीं आ रही का एक दुख की वाइब्रेशन चली आती है। तो हमें क्या कहना है, अच्छा अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हिम्मत नहीं है, अभी थोड़ा देखते हैं, जरा सा शिफ्ट हुआ, मुझे लगता है नेक्स्ट हिम्मत आ जाती है, दूसरा पक्ष दिखने लग जाता है, क्योंकि दोनों वहीं पे एक ही पहलू में है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक ही सिक्के में है। तुम्हें अभी ये दिख रहा है, एकदम दूसरा दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा टाइम, रेजिस्ट नहीं करना, उसको जाने देना है। गुरुजी बार बार कहते हैं ना, विचारों को जाने दो, पकड़ो मत। पकड़ने से हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ है, और नेगेटिव को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं हम। नहीं है मेरे में हिम्मत है, नहीं है, वो नहीं है, नहीं कर, सारी एनर्जी तो वहीं दे दी हमने, नहीं है मेरे में, नहीं है, तो फिर हम कैसे निकलेंगे? तो उस समय ये सजगता कहीं से आ जाए, कहीं से इसकी प्रैक्टिस हमें बार बार करनी पड़ेगी। गलत तो बोलना ही नहीं ना, कैसे नहीं है? अभी तक तो हिम्मत थी, क्यों क्यों नहीं थी? कहाँ चलेगी वो हिम्मत? तेरे में ही है, वो भी थी, अब ये दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो वो बहुत जल्दी शिफ्ट आएगा, उसको थोड़ा सा ज्यादा मनन नहीं करेंगे उस समय, और हम छोड़ देंगे। गुरुदेव तो ये बोलते ही हैं कि जो भी प्रॉब्लम आए तुम में वो शक्ति ऑलरेडी है। हाँ, वो यही तो हम बोलते हैं। नहीं है, भक्ति नहीं है नहीं बोलना, भक्ति है, तो घर में पेंसिल ताकत है, हिम्मत है, अभय है, सब कुछ है हमें। यदि कभी कभी कुछ होता है तो वो थोड़े से बादल आ गए होते हैं, इस कोई गहराई को समझ के भी हम उससे जिए ना, तो वो हट जाएगा। और जब वो हट जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा, अरे अभी तो आया था ये फील, अब हट गया, अब दूसरी फील आ गई मेरे पास, फिर हम उसमें रहने लगते हैं। तो ये है थोड़ा सा ट्रिकी चीज है ये। ट्रिकी है। एक्चुअली ना, ये जो जयश्री ने बोला है, आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। जब मेरे में हिम्मत नहीं है, भगवान गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी स्ट्रेंथ, ही विल पुट यू इन टफर एंड टफर सिचुएशंस, हम्म so that you are asking for strength to handle it, ना? तो ज्यादा टफ जाते जाएंगे तभी आप स्ट्रांग बनोगे। तो यू आर आस्किंग फॉर मोर टफर, आई मीन समवेयर आई फेल्ट लाइक दिस, नहीं, यही है। सपोज मैं हम बोलते गिव नहीं मी हैं। मोर, give me the ability to accept things, give me the ability to accept things, he'll put you in more and more unacceptable situations and people, ताकि that you have to cultivate it. If you think we already have it, probably जो चल रहा है वो वैसे ही चलता है, या I don't know, मुझे उससे ऐसे ज्यादा लगा। टफ नहीं नहीं, दैट मीन्स जो सिचुएशन आई है उतनी हिम्मत तो ऑलरेडी है। एंड इफ यू आर आस्किंग फॉर मोर स्ट्रेंथ, दैट मीन्स बी प्रिपेयर फॉर No troubles. हाँ, ये लक्ष्मी, हम हैप्पीनेस में बोलते हैं, हैप्पीनेस में जब हम शांति अशांति के बारे में, ऑपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना, बहुत गहरा है वो पॉइंट, उसमें ही है ये। जब हम शांति बोलेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ, शांति किसको चाहिए? तो सब लोग हाथ उठाते हैं। अशांति किसको चाहिए? कोई हाथ नहीं उठाता। मैं शांति प्राप्त करनी है तो आपको अशांति में होके जाना पड़ेगा भाई। या तो बोलो मुझे ना शांति चाहिए ना शांति चाहिए, ठीक है जो है, तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। हम मांग खुद ही रहे हैं, तो गुरुजी बार बार बोलते क्या मांग रहे हो, बी स्पेसिफिक, देखो। हाँ, वेरी वेरी इंटेलिजेंटली पूछना पड़ता है। बहुत, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ऐसे दे दो हम्म। ऐसे कर दो। कल मुझे यही लगा, मैंने जब उसको बोला ना ये मुझे नहीं चाहिए, तभी मुझे लगा ये चीज हो रही है, वो पता नहीं कितनी बड़ी चीजों को रोक रहा है, मुझे नहीं पता। उसमें मेरी थोड़ी सी परेशानी होती है, मुझे डिस्टर्ब होती हूँ, और वो बहुत बड़ी चीज काट रहा है। मेरी लाइफ स्मूथ होगी, बाकी कोई चीज नहीं है मुझे परेशान करने के लिए। तो कितनी बड़ी बात हो सकती है ना। और मैं उसको और एक बार बोलने भर से गुरुजी कर देते हैं, मैंने ये नोट किया, डन कर देते हैं। क्योंकि मुझे अभी याद है, जब मैं गुरुजी के दर्शन पे जाती थी तो मुझे बड़े आंसू आते थे। मैं कहती गुरु जी मेरे को कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपके बगैर हूँ, मेरे साथ जो भी लोग चले आते हैं जिनको मैं ले आती हूँ, वो सोचते होंगे ये बड़ी दुखी आत्मा है, दुखी है ये, और रोती रहती है। तो मैंने कहा गुरु जी बस करो, मैंने सीरियसली ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरु जी ये सब मत नाटक करो, ये क्या है, ये क्या होता है मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। और वो बंद हो गया, मुझे नहीं आता था। पर मैंने अब फील किया, बहुत लोगों का सुनती भी हूँ, करती हूँ, कि जो गंदगी थी या जो हल्कापन लाना था वो शायद उसमें होता था, अंदर से कुछ क्लींजिंग होती थी और वो चली जाती थी। वो मेरे ये कहने पर वो रुक गई कहीं पर, उसके लिए मुझे एफर्ट डिफरेंट करने पड़े होंगे। he मेरी has साधना given you कहती है, easy way out. आपको इजी वे दे दिया गुरुदेव हाँ, ने, मैंने उसको पर टफ कर दिया, टफ मुझे ऐसा कर। महसूस हुआ। सेम ऐसा मेरे इसलिए साथ जो भी हो हुआ। रहा है, हाँ, सेम जब ऐसा अलका मेरे कहती साथ थी तो मैं अलका को यही कहती थी, चुपचाप चलने दे, सब चलने दे, जो आगे हाँ, बढ़ जो जाए। हो लेकिन रहा मैंने है होने दो,
कुछ नहीं अभी मांगना, सब वही है। मैंने रो रो के सरेंडर कर दिया कि अब आपने रुलाना है तो रुला लो, चुप कराना है तो चुप करा लो। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं एकदम स्टेबल रहती हूँ, इमोशनल नहीं जाती जब मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ। पहले मैं भी रोती रहती थी, इवन एक वीडियो भी देख लेती थी, इतना आंसू आता था, आप लोग कुछ बोलते थे उसमें भी मुझे इतना रोना आता था, मेरे से बोला ही नहीं जाता था रोने की वजह से। अभी फिर भी ठीक है, मतलब सारा हाँ आंसू में निकल गए। ये गुरुजी हमारे कोई छोटे मोटे नहीं है भाई। उनको समझ के हम चले, वो पकड़ पकड़ के उंगली पकड़ के चला तो रहे हैं हमें। पर अभी भी देखो, मस्त तो मस्ती वस्ती सब, आपको पता है मेरे जितना कोई मस्तीखोर है नहीं, सब कुछ फर्स्ट क्लास, टच वुड, सब अपने आप से, हर प्रॉब्लम आती है चली जाती है, मैं स्टेबल भी रहती हूँ। अभी तो हमारे घर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि मतलब मैं ही थी जो रो नहीं रही थी, बाकी घर में सब लोग रो रहे थे। मेरा भतीजा ना फेंट होके गिर गया था जमीन के ऊपर, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। तो मतलब सब लोग रो रहे थे और मैं सबको डांट रही थी कि चुप हो जाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाना है, चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो। मतलब मेरे को फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये मुझे गुरुजी ने क्या दे दिया है। और सबसे पहले रोने में मैं ही थी नंबर 1, लेकिन मैं बिल्कुल स्टेबल होके खड़ी थी और मैंने पड़ोसियों को आवाजें मारी, सबको इकट्ठा किया, उसको उठा उठा के लेके गए हम लोग हॉस्पिटल। मेरा भाई तक इतना स्ट्रांग है बड़ा वाला, वो भी इतना रो रहा था। बाद में मेरे को लगा कि थोड़ा सा अंदर से कुछ वो हुआ, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रांग थी। तो इतना थैंक हुई मैं कि मतलब ये चीज हुई है अंदर मेरे, काफी चेंज हो ये गया। तो है, इतना स्ट्रेंथ दे देते हैं वो, आपको महसूस होने लगता है कि ये स्ट्रेंथ पहले नहीं थी, नहीं थी, ये अब आ गई है हमारे में स्ट्रेंथ। बहुत सारी चीजों में हम लोग निकाल बहुत लेते हैं। सारी चीज में निकाल लेते। प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को, हस्बैंड को फोन कर करके क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, ये सब भी करना बंद कर दिया है मैंने। मतलब अब मैं मेंटली फ्री रहती हूँ कि क्या कर रहे हो भाई, खा ही लिया होगा, भूख लगेगी तो खा ही लोगे ना। इन सब चीजों से भी बहुत निकल चुकी हूँ। पर गुरुजी अब ने मैं अपने कोर्स इसको कराया है और शांति उनको मिल गई है। बार बार फोन नहीं आ रहा है बीवी का, मम्मी का। सब मतलब अभी तो सब कुछ, अब मैं इंटरनल हूँ, अब मेरे इंटरनल से चीजें निकल रही हैं बाहर। अभी जैसे ये कर्मा वाला क्वेश्चन आया कि मैं तो कभी, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं चाहा कि मैं किसी का बुरा करूं। अब इंटेंशन तो कभी नहीं रही है, लेकिन गलती से हो गया होगा तो वो ही कर्म होंगे जो बन रहे हैं। मतलब इसमें अगर गुरुजी ने कहा सही भी मैं हूँ, गलत भी मैं हूँ, और मैं तो अपने आप को बहुत प्यारा समझती हूँ गुरुजी का, तो फिर मेरे कर्म मतलब बनेंगे कैसे गलत वाले, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अलका, तुम ना कर्म पे बहुत ज्यादा इसमें गलत नहीं है, किसी चीज में अटके सारा उसके बारे में ज्ञान रखो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम इस सारा साधना के खेल पथ कर्मों पे, का ही है ना। नहीं, सारा जब हम खेल। इस साधना के पथ पे होते हैं ना, तो इतना ज्यादा हमें कर्म नहीं, छूते इसको नहीं है दूसरे ढंग से ये। देखो हाँ, विप्रा। हाँ, अलका, देख, एक बंदा टीचर है, उसको पढ़ाना है, तेरा पार्लर है, तेरे को ये काम करना है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपके कोई क्रिकेट है, खेल रहा है। क्रिकेट खेलने में उसको जो कर्म करने हैं, उसको उसको धूप में भी खड़ा होना पड़ेगा, कभी कभी बॉल भी लगेगी, कभी कुछ होगा, तो वो हमारे को नहीं आएंगे, वो उसकी पॉकेट में है। तू पार्लर का काम कर रही है, तेरे में जो जो दिखते आएंगे वो तेरे को आएगा। बिल्कुल तो आएंगे। दिस इज लाइफ। कर्म क्या है? एक्शन, है ना? और वो चीजें घटना घटेंगी। जो किचन में काम कर रहा है उसकी पॉसिबिलिटी गैस से कुछ नुकसान होने की ज्यादा होगी, बलिश हाँ, की जो पढ़ा रहा है। तो वो ये आदमी कहे मेरे क्या कर्म है, मैं क्यों से हाथ जला लिए मैंने। नहीं, एक रोड पे ज्यादा चल रहा है, उसके एक्सीडेंट होने की ज्यादा चांसेस है, उसकी लाइफ ऐसी है। पर बहुत सारी चीजें उसके साथ नहीं घटेंगी। तो कुछ कुछ चीजें होके जाती हैं सीखने के लिए, क्योंकि तुमने उस प्रोफेशन के लिए आए हो, उस काम, ऐसे ही लाइफ में डिफरेंट नया, ये तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ काम करने के लिए ना। ऐसे ही लाइफ में जिस चीज के लिए हम आए हैं, तो हम किसी पर्पज से आए हैं, हमें नहीं पता, पर वो चीज हमसे निकलने के लिए यदि हमें कुछ करना पड़ेगा तो वो होगा ही ना। अब एक डॉक्टर कहे कि हाय मुझे काटने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे तो, मेरे क्या कर्म है, मुझे बीमारों के पास रहना पड़ता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो बस इतना ही है, बस वो काम करने हैं हमें, दैट्स इट। उसमें हमें क्वेश्चन करने का कोई है नहीं। अच्छी इंटेंशन रखो कि दूसरों का भला हो, तो बस अच्छा ही होगा, वो खराब नहीं होगा। और जो हो रहा है वो ऊपर वाला जानता है, हमें तो पता नहीं। वो सारी चीजें हैं, मैं बोल तो रही हूँ इंटेंशन के साथ तो कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया है। और मैं बस मतलब अब मुझे डॉक्टर, ऐसा लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक हो रहा है ना, ये चीज मुझे परेशान करने लगी। मैं कर रही हूँ ठीक ये हो रहा ये है ना, ये अब मैं ये जो उन्होंने कर रही कहा हूँ वो मैं गड़बड़। करवा रहा हूँ,
कहा ना उन्होंने, मैं ही करवा रहा हूँ जो भी तुम कर रहे हो। हाँ, तो अपनी फिर तरफ से तू ठीक, जो तेरी समझ है उससे तू ठीक कर रही है, जो होगा वो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो ही करा रहा है, तू नहीं कर रही। वही बस। आ गया ना, कर्म करे जाओ और फल की चिंता मत करो। हाँ हाँ, बस वही है। मुझे थोड़ी फल की चिंता हो रही है अभी, कि मतलब कुछ गलत हो गया तो मैं कुछ गलत होगा, ये चल रहा है आजकल। नहीं, गलत देखो गलत सबसे से हो सकता भी है, तेरे से भी हो मेरे को सकता है। लगता है जयश्री, ये इसको ऐसे देखो, गलत से भी डरना क्या, क्यों? वही तो कह रही हूँ, गलत हो गया तो फिर मेरे को भुगतना पड़ेगा, फिर वो राइट कर्म राइट राइट। आएंगे। ये सब चीजों को भी ड्रॉप करना है, जो है सो है, अच्छा है तो भी मेरा नहीं, बुरा है तो भी मेरा नहीं, या तो ऐसे सीख लो, अच्छा है तो भी मैंने किया, बुरा है तो भी मैंने किया, ऐसे ये सीख लो। बेस्ट है। जैसे भी सीख लो, जस्ट उसको एक मूवी की तरह वॉच करना है ना? और कर्म तो होंगे अलका, खाओगे पियोगे नहाओगे, जो भी है, अच्छे कर्म होंगे तो भी भुगतने हैं, बुरे कर्म होंगे तो भी भुगतने, लेकिन अगर अवेयरनेस से चलोगे ये सब मुझसे हो रहा है, तो कर्म बंधन में नहीं रहोगे। ये सब मुझसे कराया जा रहा है, मुझसे हो रहा है, यहाँ मैं ये बोल रही हूँ या जयश्री ये बोल रही है, 50 लोगों को अच्छा लगेगा, 100 लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या उन 100 लोगों के कर्म हमारे सर होंगे, या उन 50 लोगों के कर्म हमारे सर होंगे? नहीं। हम ऐसे सोचते हैं, ये हम, मैं आज ही जयश्री को बोल रही थी, जयश्री मैंने वो आज 6.2 वीडियो सुनी, वो हमने डिस्कशन करी थी, इतनी इंटेंस हमने ही बात की थी, और मैंने भी हमें तो सुना। लगता ही नहीं मैं हमने जो बोल रही थी मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन पूछ कैसे लिया, मैं इतनी डीपली सुन रही थी। हाँ हाँ, तो ये हो रहा है, ये ऑल एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। जब हम उस भाव से चलेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, जब सब हो ही रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो जो है उसको, उसमें रहना है बस, एंजॉय करो नहीं करो, रो पिटो, वैसे भी कोई चॉइस नहीं है, या तो ऐसे सीख लो या वैसे सीख लो, कि जो भी हो रहा है जस्ट तो अपनी जस्ट बी फिल्म की हैप्पी। हीरोइन बन जाऊं, बस कैरेक्टर में रहूं। यस, रह कैरेक्टर में। सही यही है। करूँ चलो, ना। बढ़िया। कैरेक्टर जी, अब सब लोग कल हम लॉन्ग क्रिया करेंगे, तो वेडनेसडे है, सब अटेंडेंस लगाइएगा, क्रिया ध्यान ये सब भी बहुत जरूरी है, अप्रैल तक तो गुरुजी ने बोला है ओम नमः शिवाय जपा करना है, तो मैं कल 5 मिनट पहले ओम चैंट भी लगा दूंगी, तो जो टाइम पे आएगा वो कर लेगा, नहीं तो क्रिया से शुरू करेगा। ऑलराइट, जय गुरुदेव, बाय जय बाय। गुरुदेव। दे दे